નમસ્કાર મિત્રો, આજે જે રેસીપી હું તમારી માટે લઈને આવી છું તે રેસીપી મેં શેર કરી હતી અમૂલ ઇન્ડિયાના સહકારથી અમૂલના ફેસબુક પેજ ઉપર. તો આ રેસીપીનું નામ છે એગલેસ બટર કૂકીઝ. ખૂબ જ સરળ કૂકીઝની રેસીપી છે, તો તમે આ રેસીપીનું પૂરું વિડીયો જુઓ અને તમે એને ટ્રાય આપો. नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता और मैं हूँ भरूच गुजरात से। और मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ मेरी फेवरेट रेसिपी, जिससे आप बहुत कुछ अलग अलग वेरिएशंस करके उसको बना सकते हैं। तो मेरी रेसिपी का आज का नाम है बटर कुकीज़। तो आज हम रेसिपी बनाने के लिए जो प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं ना, वो प्रोडक्ट हम यूज़ करेंगे अमूल के प्रोडक्ट्स। तो मैं यहाँ पे अमूल का बटर यूज़ करने वाली हूँ। तो यहाँ पे ये जो है ना, ये है मेजरिंग स्केल। तो यहाँ पे मेरी जो रेसिपी है मैंने ग्राम्स में दी हुई है। और मुझे पता है आप में से काफी सारे लोग जो है वो बेकिंग शायद नहीं करते हैं, या फिर थोड़ा बहुत बेकिंग करते होंगे। मैं प्रोफेशनल लेवल पे बेकिंग करती हूँ, इसलिए मेरे पास सारे इक्विपमेंट्स अवेलेबल है। लेकिन अगर आपके पास इस तरह का वेइंग स्केल अवेलेबल नहीं है, तो मैंने इसी रेसिपी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको कन्वर्ट कर दिया है कप्स के मेजरमेंट के साथ। तो इस तरह के जो मेजरिंग कप्स आते हैं वो मार्केट में इजीली मिल जाते हैं। इसके साथ इस तरह के मेजरिंग स्पून्स भी आते हैं। तो आप चाहे तो इतना छोटा सा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि इस तरह के कप्स ला सकते हैं और इसे यूज कर सकते हैं। तो अभी मैंने सारे के सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं मेरे, उनको मैंने मेजर करके ऑलरेडी रखा हुआ है, ताकि हमारा जो टाइम है वो ज्यादा उसमें ना जाए मेजर करने में। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या करना है, हम लेंगे एक बोल और उसको मैं कर दूंगी इसमें अंदर बटर को खाली। तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है 90 ग्राम्स ऑफ बटर, जो हो जाता है आधा कप करके। आपका मेजरिंग कप के हिसाब से आधा कप आपका हो जाता है 90 ग्राम्स ऑफ बटर। बटर जो है वो आपको फ्रिज वाला नहीं लेना है, ठीक है। बटर आपको लेना है बिल्कुल रूम टेम्परेचर वाला। अभी तो थोड़ी सी गर्मी बढ़ गई है तो काफी सॉफ्ट हो चुका है, लेकिन रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ बटर ही आपको लेना है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 90 ग्राम्स ऑफ अमूल बटर। और ये जो है मेरा सॉल्टेड बटर है। अगर आप अनसॉल्टेड बटर यूज करते हैं, अमूल का अनसॉल्टेड बटर भी आता है, तो अगर आप अनसॉल्टेड बटर यूज करते हैं ना, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें एक चुटकी पर सॉल्ट मिला सकते हैं बाद में। तो ये मैंने रेसिपी में इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सॉल्टेड बटर यूज किया है। तो अब मैं क्या करूंगी, मेरे पास ये इलेक्ट्रिक बीटर है, तो मैं इससे इसको बीट करूंगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा फास्ट काम करना है। अगर आपके पास ये बीटर नहीं है तो आप विस्क की मदद से भी इसको कर सकते हैं। तो मैं अभी क्या करूंगी, सबसे पहले हमें बीट करना है हमारे बटर को। इससे पहले आप ये भी बता सकते हो मुझे कमेंट सेक्शन में कि आप कहाँ से देख रहे हो, आप कभी बेकिंग करते हो, अगर रेगुलरली करते हैं नहीं करते हैं तो वो भी आप मेरे साथ शेयर करें। अगर कुछ बेक किया है तो वो भी मुझे बताएं, क्योंकि अब मुझे ये प्रोसेस करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, जैसे कि 3 मिनट जितना टाइम लगेगा। तो तब तक क्या करोगे, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आप कहाँ से हमें देख रहे हैं। जी चार्मी जी, रेसिपी का नाम है एगलेस बटर कुकीज। तो मैं अभी क्या करूंगी ना, इस बटर को हमें अच्छे से पहले बीट करना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और फर्स्ट स्टेप है कि बटर कुकीज बनाने के लिए आपको सबसे पहले बटर को अच्छे से सॉफ्ट बनाना पड़ता है और उसको अच्छे से बीट करना पड़ता है। तो मैं अभी आपको इसका कलर दिख रहा होगा, काफी येलोइश है। अब मैं इसको बीट करके आपको दिखाऊंगी कि ये बीट करने के बाद किस तरह का इसका कलर एकदम लाइट हो जाता है। तो थोड़ा सा आवाज आएगा, लेकिन अब मैं इसको बीट करना शुरू करती हूँ। इस प्रोसेस को आपको स्किप नहीं करना है, 3 to 4 मिनट्स आपको इसको बीट करना ही है, ठीक है। बीच बीच में आपको क्या करना है ना, कि जो बटर साइड में फैल जाता है उसको आपको मिला के बीच में ला देना है। तो अभी आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट ये ऑफ वाइट कलर का हो चुका है, काफी सारा वाइट हो चुका है। अभी ये और बीट होगा, क्योंकि हम इसमें अभी शुगर मिलाएंगे, तो ये और बीट होगा। तो अभी आप देख सकते हो, आपको इसको ये कंसिस्टेंसी आने तक आपको इसे बीट करना है। ये काफी सॉफ्ट हो चुका है, आप देख सकते हो
बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट और पेल येलो हो चुका है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम इसमें ले रहे हैं आइसिंग शुगर। अब आइसिंग शुगर जो है ना, वो मैंने रेडीमेड वाला आइसिंग शुगर लिया है। अगर आपके पास आइसिंग शुगर नहीं है तो आप घर पे पीसी हुई चीनी भी ले सकते हैं। और अगर आपको घर पे आइसिंग शुगर बनाना है तो आप क्या करोगे, 1 कप मैदे में आपको 1 टेबलस्पून जितना कॉर्न स्टार्च मिलाना है। जो कॉर्नफ्लावर आता है व्हाइट कलर का, वो आपको इसके अंदर मिलाना है और उसको मिक्सी में चला देना है। तो आपका बन जाएगा होममेड आइसिंग शुगर। तो मैंने ये पैकेट वाला ही लिया हुआ है। तो ये जो मैंने लिया है ना, वो है 40 ग्राम से। हम क्या कर रहे हैं ना, ये जो 40 ग्राम जितना ये मैंने शुगर लिया है, हम बीट कर लेंगे बटर के साथ। लेकिन बीट करने के पहले ये दूसरा स्टेप है जो बहुत जरूरी है, और ये है शुगर को भी आपको सीव करके लेना है, क्योंकि शुगर में भी कभी कभी मॉइस्चर आने की वजह से लम्प्स आ जाते हैं। तो आपको क्या करना है, उस लम्प्स को अवॉइड करने के लिए इस तरह से उसे छानना बहुत जरूरी है। तो ये अच्छे से आपको छान के इसको फिर से हमें बटर के साथ बीट करना है। इस स्टेज पे ध्यान रखिए, अगर आपने बटर अनसॉल्टेड लिया हुआ है ना, तो आप 1 चुटकी 2 चुटकी जितना इसमें सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैंने ऑलरेडी सॉल्टेड बटर ही लिया हुआ है, तो मैं अभी यहाँ पे नहीं ऐड करूंगी। बट आप चाहे तो इसमें ऐड कर सकते हैं, या फिर आटा मिलाने के टाइम पे भी आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा शुगर जो है वो मैंने डाल दिया है। अब फिर से हम इसको बीट करेंगे, ठीक है। स्पीड पे उसे चालू करना है और फिर धीरे धीरे करके आपको इसे स्पीड को बढ़ाना है। ओके, अब इसमें भी हमें क्या करना है, बीच बीच में रुकते हुए साइड का जो है उसको स्क्रैप करते हुए सेंटर में लाना है। फिर से हमें हमारा बीटर चलाना है, ठीक है। अब देख सकते हो बहुत अच्छे से शुगर और बटर जो है वो मिलके मिक्स हो चुका है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि बटर और शुगर मिलके काफी अच्छा सा व्हाइटिश कलर आ चुका है इसका। तो अभी हमें क्या करना है, इसके अंदर आटा मिलाना है। तो ये जो रेसिपी है ना, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बन जाती है। बेसिकली आप देखने जाओ ना तो सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से बनती है। इसमें मैंने जो वेनिला एसेंस लिखा है वो ऑप्शनल है, आप नहीं भी डालोगे तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको डालना है तो आपको शुगर बीट करने के टाइम पे भी उसे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है सिर्फ 1/4 टीस्पून जितना वेनिला एसेंस, और ये डालने के बाद मैं फिर से एक बार इसको चला लेती हूँ। अब हम इसमें मिलाएंगे हमारा आटा, जो मैंने ऑलरेडी मेजर करके रखा हुआ है। ये है 100 ग्राम आटा, जो होता है 3/4 कप। तो अगर आपको समझ में नहीं आता कि 3/4 कप एग्जैक्टली कितना बनेगा, तो ये जो मेरा है ना 1/4 कप का मेजरमेंट है। तो आपको इसको 3 बार लेना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3/4 कप। जनरली 1 कप जो होता है वो 130 to 140 ग्राम्स का आटा बनता है, हमें चाहिए 100 ग्राम। तो ये बन जाएगा हमारा 3/4 कप आटा। इसे भी हमें छान कर ही लेना है। हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी आप पाउडर चीज लेते हैं तो उसे छान कर लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी उसमें इम्प्योरिटीज आ जाती है या फिर कुछ ना कुछ निकलता है उसमें से। तो वो बचाने के लिए आपको इसे छानना बहुत जरूरी है। तो अभी तक हमने इसमें डाला है वेनिला एसेंस, जो बिल्कुल ऑप्शनल है, शुगर, बटर जो हमने लिया था अमूल का, और ये अभी हम लास्ट में डाल रहे हैं यहाँ पर आटा, APF मतलब कि ऑल पर्पस फ्लावर, ठीक है, मैदा जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं। अब आपको क्या करना है, बस इन सभी को अच्छे से मिलाना है। तो यहाँ पे आप देखिए राउंड लगाना है इस तरह से, और बीच में इस तरह से कट मारना है। इसे कहते हैं कट एंड फोल्ड मेथड। तो बस आप इस तरह से अच्छे से आपके मिक्सचर को मिलाते जाइए। हाथ नहीं लगाना है इसको, क्योंकि हाथ लगाओगे ना बटर पूरा आपके हाथ पे चिपक जाएगा और पूरा आपका जो हाथ वगैरह है ना वो मेसी हो जाएगा।
तो डोंट यूज योर हैंड्स, आपको इसको स्पैचुला की मदद से ही इस तरह से मिलाते रहना है, थोड़ा पेशेंस के साथ। थोड़ी देर में आप देखोगे कि आपका मिक्सचर जो है वो एक साथ आ रहा है। अब इस स्टेज पे दूध मैंने लिखा है, लेकिन दूध का जो है ना वो आपको थोड़ा अपने आइडिया से लगाना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बहुत गर्मी होती है तो बटर काफी सॉफ्ट होता है तो जरूरत भी नहीं पड़ती है। दूध भी कभी जरूरत पड़ती है तो ही डालना है। अगर नहीं आपको लग रहा है कि मुझे दूध की जरूरत नहीं है तो आप मत डालिए। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ ना, आधा टीस्पून जितना दूध डाल के देख रही हूँ कि मेरा जो मिक्सचर है वो कंबाइन हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो मैं नहीं डालूंगी ज्यादा, अगर नहीं हो रहा है तो मैं थोड़ा सा और ऐड कर लूंगी। तो दूध का जो मेजरमेंट है वो आपको खुद से आइडिया लगा के करना है, ठीक है। देखिए नम्रता जी, कभी मैंने तो नहीं किया है एपीएफ का रिप्लेसमेंट होल व्हीट के साथ, लेकिन आपके पास अभी रेसिपी है और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप क्या कर सकते हो ना, एक छोटा सा बैच बना के देख सकते हो। इतने से ये जो आज मैं रेसिपी आपको दिखा रही हूँ ना, वो मेरी रेसिपी का आधा मेजरमेंट है। मतलब मैंने भी फुल रेसिपी नहीं बनाई है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2-3 बार आगे भी बना चुकी है, मेरे पास ऑलरेडी बिस्किट्स घर पे है। तो ये मैंने उसका आधा लिया है, जिसमें भी आपको ऑलमोस्ट 12 से 13 कुकीज मिल जाएंगे। तो आप चाहे तो इसका भी और आधा करके छोटे से पोर्शन में ट्राई कर सकते हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है। मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, बट आई थिंक इट शुड वर्क। शायद उसमें आपको दूध की क्वांटिटी शायद थोड़ी ज्यादा पड़ेगी, क्योंकि मैदे के हिसाब से ये जो हमारा होल व्हीट होता है वो थोड़ा सा डेंस होता है। और हमने इसके अंदर बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा कुछ भी नहीं डाला है, ठीक है। हम कोई भी लेवनिंग एजेंट नहीं डाल रहे हैं, सिर्फ बटर, मैदा और शुगर डाल के ही इसको बना। अब आप देख सकते हो कि ये इस तरह से सॉफ्ट मिक्सचर आ चुका है। अब मेरा जो स्पैचुला है वो अच्छे से घूम रहा है इसके अंदर। अब हमें क्या करना है, इसको पाइप करना है, ठीक है। तो इसको मैं आपको एक ट्विस्ट के साथ भी दिखाऊंगी और एक नॉर्मल तरीके से भी दिखाऊंगी। होममेड बटर यूज कर सकते हैं, लेकिन होममेड बटर में है ना वाटर क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि हम लोग जो फैक्ट्री में बनता है उसके हिसाब से हमारा जो घर का पानी निकालने का तरीका होता है ना वो तो होममेड बटर में इतना मजा नहीं आएगा। आप अमूल बटर ही यूज करें, क्योंकि अमूल बटर जो होता है वो टेस्ट वाइज और उसकी जो थिकनेस के हिसाब से बहुत ही बेस्ट है। आप घर के बटर से करेंगे ना तो शायद आपका रेसिपी ये जो मिक्सचर है ना वो शायद लूज हो जाए, बिकॉज हमारे घर के बटर में वाटर क्वांटिटी ज़्यादा रहती है, इसलिए। तो अब मैं क्या करूँगी, आपको इसको पाइप करना सिखाती हूँ। तो पाइप करने का मतलब है कि हम इसको डालेंगे पाइपिंग बैग में। तो मार्केट में इस तरह के पाइपिंग बैग मिलते हैं, अभी तो बहुत इजीली अवेलेबल है। कोई भी बेकिंग सप्लाई स्टोर में आप जाओगे, आपको लूज में भी दे देते हैं वो लोग, 5 या 6 रुपए का भी देते हैं। तो ये भी अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करोगे, जो जिप पाउच आते हैं ना, आप उसको भी यूज कर सकते हो। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास ये नोजल्स है। यहाँ पे मेरे पास 2 टाइप के नोजल्स है, आप देख सकते हैं। अगर आपको क्लियर है तो मुझे बताइएगा कि आपको दिख रहा है। तो ये जो है इसको कहते हैं रोजेट वाला नोजल, जिससे रोजेट्स बनते हैं, मतलब कि रोज डिजाइन बनती है। और ये जो है वो है मोदक जैसा डिजाइन बनता है, ये वाले तो हम इसमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं। ध्यान इतना रखना है कि आपका जो नोजल है ना वो बड़ा होना चाहिए, मतलब कि ये देखिए काफी बड़े मुंह वाला नोजल है, ताकि इसमें से जब हम पाइप करें ना तो हमें इजी रहे। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें हमें नोजल डालना है। देखिए यहाँ पे मैंने नोजल को डाल दिया है। अब मुझे कितना काटना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमारा नोजल खत्म हो रहा है उससे ये जो डिजाइन पड़ रही है ना वहां तक आपको इसे काटना है। तो थोड़ा सा पीछे हो जाइए और इसको आपको सीधा काटना है इस तरह से, ताकि आपका जो नोजल है ना वो बिल्कुल बाहर आ जाए। और कहाँ तक आएगा, ये जो कट है वहां, ये कट आपका दबना नहीं चाहिए। अगर इस तरह से कट दबा रहेगा ना तो आपकी डिजाइन अच्छे से नहीं आएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो कट मार्क है वो पूरा बाहर आ जाए, ठीक है। तो ये हो गया मेरा एक पाइपिंग बैग रेडी। अब मैं क्या करूंगी, दूसरी पाइपिंग बैग ले लूंगी।
और उसके अंदर मैं डालने जा रही हूँ इस मिक्सचर को। ठीक है, तो बस थोड़ा सा ही मिक्सचर डालिए, बहुत ज़्यादा मत डालिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने दूसरे पाइपिंग बैग में भी इस मिक्सचर को डाल दिया है। अब हम इस मिक्सचर को जब नीचे लाएंगे ना, तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा पहले होल बना देना पड़ेगा ताकि एयर ब्लॉक ना हो जाए। अब हम क्या करेंगे, आपके पास कोई भी चिमटा है, कोई भी नाइफ है, उसकी मदद से आपको बस इस बैटर को, इस मिक्सचर को धीरे धीरे करके आगे लाना है। मैं अभी दिखाती हूँ किस तरह से। ओके, अब आपको आगे का जो पोर्शन है ना वो काफी छोटा है, और ये क्या होगा, जब मैं इस पाइपिंग बैग के अंदर इसको डालूंगी ना, तो ये बाहर आएगा। तो हमें ये नहीं चाहिए, हमें इतना ही बड़ा चाहिए जितना बड़ा ये आगे का है। तो मैं अभी इसको और ज्यादा काटती हूँ यहाँ से, आप देख सकते हो मैंने कितना काटा है। ओके, तो इतना बड़ा हमें काटना है और हमने डाल देना है इसको इसके अंदर। हमने 2 पाइपिंग बैग क्यों लिए, इसके 2 रीजंस है। एक तो ये मिक्सचर जो है ना वो थोड़ा सा रनी कंसिस्टेंसी में नहीं है, इसलिए थोड़ा आपको दिक्कत होगा इसको पाइप करने में। तो इसके लिए हमें स्टर्डी वाला बैग चाहिए। अगर आप पतला वाला बैग लेते हो तो वो बैग फट जाएगा आपके प्रेशर की मदद से। और दूसरा रीजन ये है कि अगर आप डायरेक्टली एक ही में डाल देते हो तो ये जो नोजल है ना उसके ऊपर ये सब बैटर ऐसे करके आ जाएगा, तो वो अच्छा नहीं दिखता है। तो यहाँ से क्या होगा कि नोजल के अंदर अपना पाइपिंग बैग चला गया है ना, तो इसलिए ये साफ रहेगा। तो ये 2 रीजन की वजह से हम लोग 2 पाइपिंग बैग यूज कर रहे हैं। अब मैं आपको पाइप करना सिखाती हूँ, इसके बाद मैं एक और ट्विस्ट आपको सिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। हम लेंगे एक ट्रे, और इस ट्रे के अंदर मैंने ऑलरेडी पार्चमेंट पेपर डाला हुआ है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, आप आई होप आप सबको दिख रहा है, मैं इसे कर लेती हूँ। आपको क्या करना है, ये जो पाइपिंग बैग है ना इसको इस तरह से पकड़ना है, थोड़ा सा ट्विस्ट देना है ताकि वो खुल ना जाए, और अपने हाथ के प्रेशर से आपको इस मिक्सचर को नीचे लाना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये मिक्सचर नीचे आ रहा है, और मैं बस अभी इसको इस तरह से, देखिए ये रोज बना दिया मैंने। ठीक है, फिर से आपको दबाना है, गोल देना है, और इस तरह से सर्कल कंप्लीट करना है। अब आप चाहे तो इस तरह के रोजेट्स बना सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, मैंने अंदर की तरफ घुमा के लिया है। या फिर छोटे छोटे से बटन टाइप्स के अगर कुकीज बनाने हैं आपको, तो आप क्या करोगे, सिर्फ इस तरह से दबा के इसको छोड़ देना है। बस आपको 2-3 सेकेंड्स तक इसे दबाना है और फिर छोड़ देना है। तो इस तरह के छोटे छोटे बटन कुकीज भी आप बना के आपके बच्चों को दे सकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे हमने कर दिया है, ये रोजेट्स को पाइप कर दिया है। आप चाहे तो इसके बीच में भी इस तरह का डिजाइन कर सकते हैं ताकि ये जो गैप है वो दिखे नहीं। ठीक है, तो ये हमने बना दिए रोजेट्स। अब मैं आपको इसको एक ट्विस्ट करके दिखाती हूँ कि हम इसके साथ और क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा व्हाइट मिक्सचर बचा हुआ है, मैं क्या करूंगी, इस मिक्सचर को मैं अभी आधा कर देती हूँ, और एक दूसरे बोल में इसको ले लेती हूँ। ठीक है, मैंने मेरी रेसिपी के नीचे लिखा हुआ है मार्बल्ड कुकीज। तो मार्बल्ड कुकीज क्या होती है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसी सेम मिक्सचर की मदद से हम लोग वेरिएशंस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक बोल में रखा है व्हाइट मिक्सचर, और एक में मैंने लिया है व्हाइट मिक्सचर जिसके अंदर हम मिलाएंगे कोको पाउडर। ठीक है, कोको पाउडर हमें कितना मिलाना है, 1 टीस्पून जितना। आप चाहे तो 1.5 टीस्पून जितना मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, तो अब हमने ये मिक्सचर को मिला देना है। अब आपको लगेगा कि ये पाउडर मिलाने की वजह से थोड़ा सा मिक्सचर गाढ़ा हो चुका है, तब जाके आपको थोड़ा सा दूध इसमें ऐड करना है। वो भी फिर से आपको आधे टीस्पून जितने से चालू करना है। उसके बाद अगर आपको लगे कि हाँ और थोड़ा ज़रूरत पड़ेगी, वही आप इसमें
और दूध मिला सकते हैं। थोड़ी देर में आप देखोगे कि ये वाला मिक्सचर भी अच्छे से बन के रेडी हो चुका है। बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट मत होना दूध डालने के लिए, क्योंकि शुरुआत में थोड़ा सा आपको मिक्स करने में दिक्कत आएगी, लेकिन आपको स्टिफ ही रखना है। अगर बहुत लूज अगर बना दिया ना आपने, तो आपके जो कुकीज़ है वो फ्लैट हो जाएंगे और वो शेप नहीं होल्ड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, बट वो इजीली स्प्रेड हो रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो बस इसी तरह से आपको दूध डालने के टाइम पे थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, अदरवाइज ये बहुत ही अच्छी इजीली मिक्स हो जाती है ये रेसिपी। अब मैं क्या करूंगी, मेरे पास 2 टाइप के मिक्सचर रेडी है। अब आप चाहे तो 2 अलग अलग ये पाइपिंग बैग में इनको भर सकते हैं, या फिर इस तरह का क्लिंग रैप आता है ना, आप क्लिंग रैप में भी इसे भर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी थोड़ा टाइम बचाने के लिए पाइपिंग बैग के अंदर ही इसको डाल रही हूँ। ठीक है, चलिए मतलब थोड़ा सा ही डाल रही हूँ पहले। ये देखिए, आगे से आपको बड़ा वाला ही होल रखना है ताकि वो इजीली बाहर आ सके। ओके, होल रखने के बाद हमें अभी इसको पुश करना है आगे की तरफ, सीधा बाहर तक नहीं लाना है, बस थोड़ा सा बचा के रखना है। फिर से अभी दूसरे वाले पाइपिंग बैग में मैं दूसरा वाला जो व्हाइट मिक्सचर है वो भरती हूँ। ध्यान रहे आप स्पैचुला मिक्स मत कर दीजिएगा, नहीं तो आपका जो कोको पाउडर है ना वो व्हाइट कलर में भी आ जाएगा। यहाँ पे मैंने स्पैचुला चेंज कर दिया है और यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा मिक्सचर डालती हूँ व्हाइट वाला। ठीक है, आगे से इसको थोड़ा काट लेंगे। ये अब हम क्या करेंगे, मैंने जो दूसरी वाली एक आपको पाइपिंग बैग लेनी है, और मैंने आपको ये वाला एक नोजल दिखाया था ना, मैं इसकी मदद से आपको दिखाती हूँ किस तरह से। तो मेरे पास ये बड़ी वाली पाइपिंग बैग ऑलरेडी है यहाँ पर। मैं इसके अंदर इन दोनों को डाल देती हूँ। यहाँ पे डाला एक साइड पे और दूसरे साइड पे डाला ये, मतलब कि इस तरह से। ठीक है, आप प्रेस करके देखिए कि वो दोनों ही अंदर आपके नोजल के अंदर फिट होने चाहिए। प्रेस करके आपको नीचे लाना है। आप देख सकते हैं दोनों बैटर एक साथ है। अब मैं इसका आपको पाइपिंग करके दिखाती हूँ कि ये कैसा दिखता है। आई होप आपको ये दिख रहा होगा। देखिए, देखिए 2 कलर की कुकी बन के रेडी हो रही है। तो ये जो एंड्स निकल रहे हैं ना, आप उसको दबा सकते हैं। आप चाहे तो रोजेट वाले नोजल से भी यही चीज़ कर सकते हैं, अच्छे से 2 कलर के रोजेट बन के रेडी हो जाएंगे। तो ये मैंने दूसरे डिज़ाइन दिखाने के लिए ये वाला नोजल यूज़ किया है। तो बस इस तरह से आपको इसे टाइट करना है। देखिए, और इसके भी अगर आपको बटन वाले बनाने हैं ना, तो बस क्या करना है, दबाना है, छोड़ देना है। 2 to 3 सेकेंड्स आपको काउंट करने हैं आपके दिमाग में और उसको छोड़ देना है बस। मतलब कि उतना ही प्रेशर देना है आपको। ऑलराइट, देखिए 2 कलर के बटन वाले भी रेडी हो गए। बटन इन द सेंस छोटे हैं इसलिए मैं बटन बोल रही हूँ। और ये 2 कलर वाले राउंड वाले भी रेडी हो गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इनको, ये बटर अभी बाहर बहुत गर्मी है इस टाइम पे, तो मैं इसको रखूंगी आधे घंटे के लिए फ्रिज में। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे ओवन को हमें प्री हीट करना है 170 डिग्रीज पे, और इसे बेक करेंगे। बहुत छोटे हैं इसलिए 10 मिनट लगेंगे, या फिर आप 12 मिनट तक उसको बेक कर सकते हैं। या फिर आप क्या करोगे, सबके ओवन अलग अलग बिहेव करते हैं, तो आपको क्या करना है, उसका जो साइड होता है ना कुकी का, वो चेक करते रहना है। अगर वो गोल्डन ब्राउन होने लगे तो आप उसको स्टॉप कर दीजिए। बाहर वेट मत करिए कि पूरा कुकी ब्राउन हो जाए, नहीं तो वो अच्छा टेस्ट भी नहीं करेगा, लुक भी अच्छा नहीं देगा। तो अभी ये जाएगा फ्रिज में सेट होने के लिए।
और बेकिंग में भी टाइम लगेगा, तो मैंने ऑलरेडी आपके लिए बना के रखे हुए हैं सेट। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कुकीज़ बनने के बाद कैसे दिखते हैं। दोनों टाइप के कुकीज़ मैंने बनाए हैं। देखिए, ये आई थिंक आपको दिख रहा है क्लियरली। मेरे सामने ये लाइट है ना, इसलिए मुझे नहीं समझ में आ रहा है। देखिए, ये जो है वो रोजेट कुकीज़ है, जो बटर कुकीज़ बनाए थे हमने। ये छोटे छोटे से जो बटन कुकीज़ है, अब मैंने दोनों को ही साथ में बेक किया था, तो इसके लिए टेम्परेचर और टाइमिंग ज़्यादा हो गया और इसके लिए परफेक्ट था। तो इसका जो एजेस है वो ब्राउन होने तक इसको बेक करना है। आप देख सकते हैं इसके नीचे भी परफेक्टली ये बेक हुआ है, लेकिन ऊपर का पोर्शन मैंने अभी तक वाइट ही रखा है। तो बस आपको टाइमर लगा के रखना है 10 से 12 मिनट का, और उसके बाद आपको बंद कर देना है। ये जो है वो हमने अभी जो पाइप किया ना डबल कोको वाला, ये वाले हैं, और उसके भी ये छोटू वाले तो बहुत ही सुंदर दिखते हैं। ये देखिए, ये जो हमने बटन कुकीज बनाए थे डबल शेड में, तो एक ही रेसिपी के साथ हमने 2-3 वेराइटीज करी। आप इसके साथ और भी वेरिएशंस कर सकते हैं, जैसे कि जब आप पाइप करो तो आप उसके ऊपर नट्स डाल सकते हो, आप उसके ऊपर बादाम डाल सकते हो, चॉकलेट चिप्स डाल सकते हो, बहुत अच्छा लगता है। और आप चाहे इतने वेरिएशंस इसी एक रेसिपी के साथ बना सकते हो। तो अगर आप लोग इस तरह की रेसिपीज ये वाली रेसिपीज ट्राई करके कुछ वेरिएशंस करते हैं, तो आप प्लीज मुझे टैग करना। मेरे पेज का नाम है होममेड बाय श्वेता। तो मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप लोग आपके पिक्चर मेरे साथ शेयर करोगे। तो ये है हमारे कुकीज जो हमने रेडी करे हैं। दूसरा एक ऑप्शन, आप इसी कुकीज को सेलिंग के पर्पज से भी सेल कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा बॉटल में आपको भर के दिखाने के लिए रखा है कि आप इस तरह के छोटे छोटे बॉटल्स मिलते हैं, जार बॉटल्स, उसमें भी आप भर के आपका खुद का छोटा सा बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं इसी कुकीज के साथ। सपोज आपके पास पाइपिंग बैग, नोजल कुछ भी नहीं है, तो आपको क्या करना है, जब आपका बैटर, आपका जो मिक्सचर रेडी हो जाए ना, आपको क्या करना है, उसे 5-10 मिनट के लिए फ्रिज में रखना है। फिर आप उसको पकड़ने लायक हो जाएगा ना, उसके बाद मैंने यहाँ पे देखिए इस तरह से उसको अमूल बटर के, जो अमूल बटर का पेपर आता है ना, बटर पेपर, उसी के अंदर मैंने इसको रोल कर दिया था इस तरह से। आप देख सकते हैं, रोल करके आपको इसे पूरी रात फ्रिज में रखना, फ्रीजर में रखना है, फ्रीजर के अंदर। और जब आपको कुकीज बनानी हो, आप इसको 2-4 दिन के पहले भी बना के रख सकते हैं, 1 हफ्ता पहले भी बना के रख सकते हैं। तो इस तरह से बना के रखना है। जब भी आपको कुकी बेक करना है, आधे घंटे पहले उसको निकाल दीजिए। और सिंपल सा, अगर आपको रोजेट बनाना नहीं आता, आपके पास नोजल्स नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, आप ये तरीका आजमा सकते हो। इसी कुकीज को हम क्या करेंगे, इस तरह से काटना है और बस इस तरह से आपको बेक कर लेना है। तो ये बहुत ही इजी तरीका है। आपके पास कोई भी रीजन नहीं है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, इसलिए मैंने नहीं बनाया है। आपको ये रेसिपी बहुत सिंपल है, बनानी ही है। और अगर आप बनाते हो तो प्लीज मुझे टैग कीजिएगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच स्मिता टन्ना जी, उनका एडमिन पैनल कुकिंग स्किल ग्रुप का, और अमूल पेज का, दीपा पटेल का भी, सबका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ मुझे ये मौका देने के लिए। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी और आप ज़रूर इसे एक ट्राई देंगे। थैंक यू सो मच। તો મિત્રો, તમે જોઈ શકો છો કે આપણી જે કૂકીઝ છે તે બેક થઈને રેડી થઈ ચૂકી છે અને કેટલી સરસ એની ડિઝાઇન દેખાઈ રહી છે અને એટલી જ સરળતાથી તે બની બી જાય છે અને એમાં કોઈ પણ વધારે પડતા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સની પણ જરૂર નથી પડતી। હું તમને એને તોડીને બતાવીશ કેટલો સરસ એનો સ્નેપ પણ આવ્યો છે અને જરૂરથી આ રેસીપી ટ્રાય કરજો, ખૂબ જ ડિલિશિયસ છે, બહુ જ સરસ લાગે છે। તો આઈ હોપ તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હશે। જો પસંદ આવ્યો હોય તો પ્લીઝ એને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા, તમારા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલી સાથે પણ એને શેર કરવાનું ના ભૂલતા। મારા ફેસબુક પેજ ઉપર હું દરરોજ નવી નવી કેકની ડિઝાઇન લઈને આવવાનું લાઈવ વિચારી રહી છું। જો તમને આ વિચાર ગમ્યો હોય ને તમે જો જોડાવા માગતા હોય તો તમે મને જરૂરથી એક સુઝાવ આપજો કે મારે આગળ વધવું જોઈએ કે નહીં। થેન્ક યુ સો મચ।